स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई is said to be continuous at a point AB of its domain if for given epsilon greater than 0, however small, there exists a real number delta greater than 0 depending upon epsilon such that mod f of xy minus f of AB less than epsilon whenever mod xy minus AB less than delta। जैसे कि आप लिमिट में देखते थे कि फंक्शन की आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसकी हम लिमिट फाइंड करते थे एट पॉइंट ए बी के ऊपर, वो क्या आती थी, एल आती थी। ठीक है, उसको भी हम क्या कैसे करते थे, बाय डेफिनेशन करते थे। फॉर गिवन एप्सिलॉन हम क्या करते थे, एक डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते थे जो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही होती थी, और साथ में हम क्या लेते थे, यहाँ पे जो नेबरहुड लेते थे वो कौन सी लेते थे, डिलीटेड नेबरहुड लेते थे। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड हम कैसे लेते थे वहाँ पे कि मोड एक्स वाई माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास सिंपल नेबरहुड आ रही है, डिलीटेड नहीं आ रही, मतलब ए बी पॉइंट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जैसे कि ए बी आपका क्या है, डोमेन का पॉइंट है। क्लियर। लिमिट में क्या होता था कि आपके पास जो ए बी पॉइंट के ऊपर जो हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर भी सकती है, वहाँ पे नहीं भी कर सकता। आपका फंक्शन ए बी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर भी रहा हो या ना भी कर रहा हो, उस पर हमें कोई मतलब नहीं होता उसमें। बट यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या होता है कि आपका जो हम जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब वो पॉइंट आपकी डोमेन में बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, और नेबरहुड भी हम क्या लेते हैं, सिंपल लेते हैं, जिसमें आपका ए बी इंक्लूड होता है, डिलीटेड नेबरहुड नहीं लेते। ठीक है, और साथ में जो एल आती थी लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, एफ ऑफ ए बी आएगी। ठीक है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है एट अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है एट ए बी के ऊपर, तो आपके पास क्या आएगा, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा, वेन एवर मोड एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन डेल्टा। क्लियर। इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हो, देखिए कैसे, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मोड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, ऊपर वाली जो नेबरहुड थी आपके पास वो कौन सी थी, सर्कुलर नेबरहुड है, और नीचे वाली आपके पास क्या है, ये वाली, वो क्या है, स्क्वायर नेबरहुड है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। In other words, a function f of xy is said to be continuous at AB if the simultaneous limit xy approaches to AB, f of xy exists and equal to f of AB। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट पॉइंट ए बी के ऊपर, तो उसकी साइमल्टेनियस लिमिट क्या कर रही होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी, और वो किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ ए बी के इक्वल आएगी। मतलब कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए बी होगा। क्लियर। सेम एज आप अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो उसमें भी आप सेम इसमें आप कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं एट पॉइंट ए बी सी के ऊपर। क्या बनेगा, सिमिलर, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बी सी ऑफ इट्स डोमेन इफ द साइमल्टेनियस लिमिट एक्स वाई जेड अप्रोचेस टू ए बी सी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए बी सी। क्लियर। तो 2 डायमेंशनल में भी आप कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ए बी एक्स वाई है या पॉइंट आपका ए बी है, तो उसके ऊपर क्या होगा, आपकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल किसके आनी चाहिए, एफ ऑफ ए बी के इक्वल आनी चाहिए। अगर 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ ए बी सी के इक्वल आएगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन। पहले हमने क्या डिस्कस करा है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, हम सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
किस पॉइंट के ऊपर, ए बी पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका जो फंक्शन है वो ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या है। उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। क्लियर, हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे, अगर वो अपनी पूरी डोमेन के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, डन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास रिमार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये, इसको आप देखिए क्या है। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विद द डोमेन डी एफ सबसेट ऑफ आर एन। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि आर स्केयर में बात करें या आर क्यूब में बात करें या आर एन पे बात करें। ठीक है, डोमेन अभी किस में से आ रही है, सबसेट ऑफ आर एन है। ठीक है, आपका जो फंक्शन एफ है रियल वैल्यूड फंक्शन है और डिफाइन कहाँ पे, डी एफ पे, और डी एफ क्या है, सबसेट ऑफ आर एन है। एंड ए बिलोंग्स टू डी एफ, देन एफ इज कंटिन्यूस एट ए, जो ए आपका क्या है, डोमेन का पॉइंट है, और एफ आपका अगर कंटिन्यूस है एट ए के ऊपर तो क्या बनेगा, इफ़ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स इन आर एन फॉर ऑल सीक्वेंसेस एक्स एन कन्वर्जेस टू ए इन डी एफ। क्या बोल रहा है कि अगर आपका फंक्शन एफ क्या है, कंटिन्यूस है एट ए के ऊपर, तो आपके पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स एन, वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा किसको, एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगा। क्लियर, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, वो किसको कन्वर्ज करेगा, एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए आएगा यहाँ पे। क्लियर, अगर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट ए के ऊपर, तो क्या बनेगा, इफ एंड ओनली इफ द sequence f of xn converges to f of a in Rn for all sequences xn converges to a। क्लियर, अगर xn आपका a को कन्वर्ज कर रहा है तो वो क्या करेगा, अगर आपका f क्या है, कंटिन्यूस हुआ एट a के ऊपर, तो आपके पास f of xn वो किसको कन्वर्ज करेगा, f of a को कन्वर्ज कर जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। Example number 1, discuss the continuity of the following function at 0 0 f of xy is equal to x into y square over x square plus y square, xy not equal to 0 0 और 0 xy is equal to 0 0। ठीक है, आपका जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x इंटू वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ रहा है। अगर एक्स वाई 0 0 को इक्वल नहीं है, अगर एक्स वाई 0 0 को इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब कि एफ ऑफ 0 0 क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0 आ रहा है। क्लियर, अब हम इसको क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे कि ये आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है एट पॉइंट 0 0 के ऊपर। तो डेफिनेशन देखिए क्या लगाएंगे हम, फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 we have to find a real number delta greater than 0 depending upon epsilon such that, हमें एप्सिलॉन गिवन है। ठीक है, अब हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है जो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही हो। क्लियर, तो देखिए क्या करा हमने, मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा, मोड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। यहाँ पे स्क्वायर नेबरहुड ले लिया, आप नेबरहुड बाद में भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिमिट में डिस्कस करा था। पहले हम सम को सोल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमने स्क्वायर नेबरहुड लेनी है तो हम स्क्वायर नेबरहुड ले लेंगे, अगर हमें सर्कुलर नेबरहुड की ज़रूरत पड़ रही है तो हम सर्कुलर नेबरहुड ले लेंगे। ठीक है, तो आप नेबरहुड बाद में भी लिख सकते हैं, पहले आप किसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे हम, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 को सोल्व करते हैं। तो ठीक है, तो क्या बना, मोड एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या डाल देंगे, एक्स इंटू वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू 0। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स को मैंने अलग कर दिया, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। क्लियर, अब ये जो आपके पास
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से लेस आ रहा है। क्लियर। वाई स्क्वायर क्या होगा, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेस होगा। क्लियर। तो मतलब डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू पड़ी है वो नोमिनेटर से बड़ी है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। क्लियर। तो इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू डाल दी कि ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्लियर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो वो हमने लगा दी यहाँ पे। तो आपके पास क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स इंटू 1। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा हमने कौन सी नेबरहुड लेनी है, मोड एक्स आ रहा है। ठीक है, मोड एक्स आ रहा है तो मतलब क्या है, हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, स्क्वायर नेबरहुड लेनी पड़ेगी। सर्कुलर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसका यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, किसका यूज़ हो रहा है, स्क्वायर नेबरहुड का यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर नेबरहुड ले लेते हैं। तो मोड एक्स क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि मोड एक्स लेस देन डेल्टा इंटू 1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। तो इसको इक्वल टू एप्सिलॉन रखा तो डेल्टा की वैल्यू आ गई, वो क्या कर रही है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, हम यही लेके चलते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन रख दिया आपने। तो हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है वो क्या करिए, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर। Therefore, for given epsilon greater than 0, there exists delta is equal to epsilon greater than 0 such that mod f of xy minus f of 0 0 less than epsilon whenever mod x minus 0 less than delta mod y minus 0 less than delta। तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, मतलब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो क्या आ रही है, एक्चुअल वैल्यू की इक्वल आ रही है। क्लियर। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0, हैंस एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या पाएगा, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0 इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब आपका एक्स वाई 0 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये आ रही है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अब यहाँ पे आपने निकालना है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। इज़ एफ कंटिन्यूस एट 0 0। तो इसको भी हम बाय डेफिनेशन सोल्व करेंगे। तो बाय डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेके चलेंगे और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे जो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही हो। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, वी आर टू फाइंड ए रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर। नेबरहुड आप बाद में भी लिख सकते हैं, इन्होंने पहले लिख दी क्योंकि इनको पता है कि कौन सी नेबरहुड आएगी, यहाँ पे स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो स्क्वायर नेबरहुड लिख रहे हैं यहाँ पे, मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा, मोड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। क्लियर। ये आप बाद में भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर नेबरहुड आएगी या सर्कुलर नेबरहुड आएगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, मोड एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0। दिस इज इक्वल टू मोड एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने क्या करा, अलग अलग कर दिया। तो क्या बन जाएगा, मोड एक्स की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। और नेक्स्ट हमने मोड की प्रॉपर्टी लगाई, मोड की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, मोड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मोड ए प्लस मोड बी। ये वाली हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी तो मेरे पास क्या बन रहा है, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मोड वाई की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स को मैंने अलग लिख दिया, मोड एक्स अलग आ गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, मोड एक्स इंटू मोड एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मोड वाई, वाई की पावर 3 को भी लिख सकते हैं वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो मोड वाई अलग कर दिया और मोड वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी।
और ये भी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, नोमिनेटर से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्लियर। तो आपके पास बचा क्या है यहाँ पे, मोड एक्स, इसको आप एक और स्टेप बना सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स इंटू 1 प्लस मोड वाई इंटू 1। अब मोड एक्स आ रहा है, मोड वाई आ रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, कौन सी नेबरहुड में आएगा, स्क्वायर नेबरहुड में आएगा, ठीक है। सर्कुलर नेबरहुड में आपको वो पता है क्या आएगा, अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, मोड एक्स प्लस मोड वाई आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सी नेबरहुड लेनी पड़ेगी, स्क्वायर नेबरहुड लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं हम, तो मोड एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा, और मोड वाई भी क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा। तो क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू डेल्टा प्लस डेल्टा, तो क्या आ गया 2 डेल्टा। इसको इक्वल टू एप्सिलॉन रखते हैं, वहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, 2 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो दैट इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई जो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, एप्सिलॉन बाय 2 आ रही है। तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन लगा लेते हैं यहाँ पे दोबारा, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exists a delta is epsilon by 2 greater than 0 such that mod f of xy minus f of 0 0 less than epsilon whenever mod x minus 0 less than delta mod y minus 0 less than delta. That implies limit xy approaches to 0 0 f of xy is equal to f of 0 0, hence f is continuous at 0 0. नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सोल्व कर लेना।